वंदे मातरम साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो निजी विद्यालय में कार्यरत है या निजी विद्यालय से संबंध है, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, विज्ञप्ति जारी हुई है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से दिनांक 8/10/2023 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और जो विज्ञप्ति है उसका जो विषय है वो है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए, यानी जो आगामी शैक्षिक सत्र है उसके लिए गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित विद्यालयों की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता या उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर तक की क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय या विषय या माध्यम तथा भवन, स्थान या वर्ग, नाम या माध्यम परिवर्तन करने के लिए या वर्चुअल विद्यालय मान्यता प्राप्त के लिए या प्रबंधन अंतरण के लिए या मान्यता समर्पण के लिए एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त किए जाने हेतु एनओसी आदि इतने जितने भी ये कार्य बताए गए, इन सभी हेतु जो भी इच्छुक संस्थाएं हैं वो अग्रांकित जो टाइम फ्रेम है उसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए जाते हैं। यानी इसके लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करना पड़ेगा और एक टाइम शेड्यूल दिया हुआ किस किस तारीख तक क्या क्या प्रोग्राम होगा, तो मैं पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप भी इस संबंध में कोई भी कार्य करना चाहते हैं, जैसे आपकी अगर विद्यालय है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय है या माध्यमिक उच्च माध्यमिक वगैरह है, जिसमें आप नया विद्यालय प्राप्त या मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं या विषय चेंज करना चाहते हैं, संकाय चेंज करना चाहते हैं, माध्यम चेंज करना चाहते हैं या स्थान वर्ग जो भी है भवन वगैरह वो उसका परिवर्तन करना चाहते हैं या अन्य भी इस संबंध में कोई भी मान्यता हो या आपके किसी अन्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड की मान्यता वगैरह के लिए एनओसी चाहिए, तो सभी कामों के लिए जो भी है इसकी विज्ञप्ति है, निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति है वो 8/10/2023 को जारी हो गई है। और ये विज्ञप्ति है 8/10/2023 को और निदेशालय स्तर पर जारी हुई है, जो विज्ञप्ति यही है। दूसरा इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है, यानी इसका प्रथम भाग है दस्तावेज सत्यापन। तो गैर सरकारी संस्था शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर, यानी जो भी आवेदन है वो ऑनलाइन होगा, उसके बाद में समस्त पत्रावली स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करके आवेदन शुल्क ई ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए आवेदन में समस्त सूचनाएं लॉक करना। और ये कार्य आपको 18/10/2023 से लेकर के 31/3/2024 तक करना है। और ये कार्य संबंधित संस्था करनी, यानी जो भी विद्यालय या संस्था है जो मान्यता लेना चाहता है या अपनी जो भी किसी भी तरह की इसमें कोई कार्य है उसके लिए उसको स्वयं लॉगिन करके उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी इसमें मांग रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी पत्रावली है आपको स्कैन करनी है और ई ग्रास के माध्यम से आपको चालान बना करके जमा कराना है। और ये कार्य आप 18/10 से शुरू कर सकते हैं और 31 मार्च तक 2024 तक ये कार्य होगा। उसके बाद में विद्यालय द्वारा लॉक आवेदन में किसी प्रकार के संशोधन की जो भी कार्रवाई है वो आवेदन लॉक करने की तिथि से 5 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हैं, ये भी संस्था स्तर से होगा। उसके बाद लॉक जो भी आवेदन है और अपलोड दस्तावेज है उसका जो भी सत्यापन है वो संशोधन अवधि के पश्चात 15 दिन के भीतर, यानी जब भी आप इसमें संशोधन करेंगे उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक या माध्यमिक जो भी संबंध होगा, जैसे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, जो भी मान्यता होगी उसके अनुसार संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। तो ये तो हो गया ऑनलाइन प्रोसेस। अब है दूसरा जो इसका भाग है वो भौतिक निरीक्षण, यानी जो ऑफलाइन प्रोसेस क्या होगा, तो दस्तावेज सत्यापन पश्चात निदेशालय से फॉरवर्ड जो भी पत्रावली होगी मैं विद्यालय द्वारा आवेदन अनुसार शेष शुल्क जो भी अगर जरूरत होगा वो भी आपको ऑनलाइन ई ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करा दिए जाने की स्थिति में ऑटो जनरेटेड निरीक्षण दल का गठन हो जाएगा। यानी जब भी आप जैसे ही ये शुल्क जमा करा देंगे आपके लिए जो भी निरीक्षण का दल है वो गठित हो जाएगा और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन उपरांत, यानी जहाँ से जो भी जिला लेवल पे जो भी दल गठित होगा वो दस्तावेज का सत्यापन करेगा। उसके बाद में से शुल्क जमा करवाने के पश्चात लगातार ये कार्य होगा और ये एनआईसी और निरीक्षण दल है मिलकर के कार्य करेंगे। उसके बाद में निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट है वो 7 दिवस में करके निरीक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट को पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और अनुशंसा यानी अभिशंसा जो भी होगी वो करेंगे। और उसके बाद में विद्यालय द्वारा अपलोड की गई पत्रावली की हार्ड कॉपी है विद्यालय से प्राप्त कर संपूर्ण तथ्यों के क्रम में परीक्षण करके निरीक्षण जो प्रतिवेदन है वो पत्रावली की हार्ड कॉपी सहित 2 दिवस में यानी निरीक्षण के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएंगे। और ये कार्य है वो जो भी दल गठन होगा उसके 7 दिन के अंदर उसको करना पड़ेगा और इसके लिए संबंधित संस्था, निरीक्षण दल और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ये मिलकर के काम करेंगे। यानी संस्था है वो हार्ड कॉपी प्रिंट करके देगी, इसके अलावा निरीक्षण दल है उसमें अपनी टिप्पणी, अभिशंसा वगैरह सारा करेगा और उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ये जमा होगी। अगला जो स्टेप होगा कि प्रकरण का परीक्षण, यानी निरीक्षण दल व जो भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट है वो मय पत्रावली है वो प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर पत्रावली का पूर्ण रूप से परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण कर आवेदन के परिप्रेक्ष्य में पोर्टल पे अपनी नियम संगत स्पष्ट अनुशंसा सहित
निदेशालय को जो भी है अग्रेसित किया जाएगा। और निरीक्षण प्रतिवेदन और पेन ड्राइव वीडियो निदेशालय को भाग स्तर पे उपलब्ध करवाना, यानी जो भी वीडियो वगैरह जो भी भौतिक सत्यापन होगा उसकी सारी डिटेल्स वगैरह है वो आगे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, यानी निदेशालय को भेजनी पड़ेगी। और ये कार्य है वो निरीक्षण दल द्वारा पत्रावली जमा कराने के 15 दिन के अंदर होगा। और इसके लिए संबंधित जो भी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक या मुख्यालय और संबंधित संस्था ये मिलकर के काम करेंगे। अगला जो स्टेप होगा, ये सारा काम होने के बाद में जब प्रतिवेदन है वो निदेशालय पहुंच जाएगा, उसके बाद में निदेशालय द्वारा मान्यता या क्रमोन्नति हेतु अनुमोदन जारी किया जाएगा। और वो जिला शिक्षा अधिकारी से पत्रावली निदेशालय स्तर पर ऑनलाइन और हार्ड कॉपी प्राप्त होने के बाद से ये कार्य शुरू हो जाएगा और ये निदेशालय स्तर पर कार्य होगा। इसके बाद में निदेशालय द्वारा अनुमोदन किए जाने के उपरांत पात्र संस्थाओं से सचिव बालिका शिक्षा फाउंडेशन में डीडी प्राप्त की जाएगी और वो डीडी भी 15 दिवस के अंदर प्राप्त की जाएगी। और इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय के स्तर पर ही काम होगा। और उसके बाद में मान्यता आदेश है, निरस्त आदेश है, सम्मतता हेतु एनओसी है, वो सारा जो भी काम है वो ये सारा प्रोसेस होने के बाद में डीडी जारी होने के बाद में निदेशालय स्तर से अनुमोदन के बाद में 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाएगा। और इसके लिए निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा कार्यालय जो भी है वो मिलकर काम करेंगे। तीसरा जो इसका भाग होगा वो अपील सुनवाई। तो इसके लिए जैसे मान लो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा या संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा निरस्ती प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद पश्चात पोर्टल द्वारा ऑनलाइन माध्यम से निर्णय के विरुद्ध में शासन स्तर पर अपील करना, यानी अगर मान लो आपकी जो भी आपने अपील जारी किया, जो भी आपने अप्लाई किया है, अगर वो निरस्त हो जाता है और आप उसके खिलाफ में अपील करना चाहते हैं तो उसके लिए निरस्ती प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर आपको अप्लाई करना है और उसका जो भी निस्तारण होगा वो शासन स्तर से होगा। तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा, कैलेंडर रहेगा। और विद्यालय द्वारा कैलेंडर की पालना नहीं करने की स्थिति में आवेदन हेतु स्वतः ही अपात्र हो जाएंगे, यानी जो भी निर्धारित कार्यक्रम दिया हुआ है इसी के अनुसार आपको मान्यता का जो प्रोसेस है वो शुरू करना है। और उक्त संबंध में दिशा निर्देश है वो अलग से विस्तृत दिशा निर्देश है वो जारी किए जाएंगे। और ये जो आदेश है जिला शिक्षा अधिकारी PSP माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से जारी किया गया। तो ये महत्वपूर्ण पूरा टाइम शेड्यूल था कि अगर कोई भी संस्था या सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित जो विद्यालय है, प्राथमिक स्तर की, उच्च प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, या जिसमें अतिरिक्त संकाय विषय भवन वगैरह ये किसी भी तरह की कोई भी चेंज चाहते हैं या मान्यता चाहते हैं या NOC चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी टाइम फ्रेम है वो आपको पालन करना पड़ेगा और इसी के अनुसार आपको ये सारा प्रोसेस करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।